अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स की जो डी सीरीज़ है उसमें D1 का जो हमारे पास एक्सरसाइज 7A चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी मुख्तलिफ पार्ट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस को जो है वो हमें सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या है? जिसमें इक्वल का साइन जो है वो आया हो तो उसको कहा जाता है इक्वेशंस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सवाल जो है वो हमें दिया गया है, जिसमें एक अननोन नंबर है जिसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, साथ में जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है और इक्वल का साइन है, और हमें बताया जा रहा है कि आपने इस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका इसका ये है कि हमने इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये x है इसको अकेले छोड़ना है, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स जब इक्वल का साइन हो तो जब एक साइड पे प्लस का साइन हो इक्वल का, तो वो इक्वल टू की उस तरफ जो है वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस का है तो वो इस साइड पे प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो वो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड है तो वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सवाल जो है वो सारे सॉल्व करने हैं। पहले वाले में जो है वो आते हैं कि x इज इक्वल टू x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास सवाल दिया गया है, जिसमें हम सोल्यूशन जो है वो लिख के सवाल जो है वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इस x को जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको उस साइड पे जो है वो शिफ्ट करना है। तो ये क्या है, प्लस 8 है, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये 15 अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस 8 यहाँ पे बन जाएगा माइनस 8। अगर यहाँ पे हम देखें तो x इज इक्वल टू 15 से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो जो है वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7 जो है वो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा है, इसके साथ जो है वो प्लस का निशान है, तो ये क्या बन जाएगा, 7 जो है वो बन जाएगा और पॉजिटिव 7 होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 जो है वो आ गई। x इज इक्वल टू 7। उम्मीद करता हूँ सबको जो है वो समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं है, आप लोग अपनी कमेंट में अपनी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। दूसरा नंबर सवाल जो है पार्ट बी, उसमें क्या है कि x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ पे फिर जो है इसकी वैल्यू अननोन है, तो सोल्यूशन में हमने जो है वो क्या करना है कि x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 5 करना है। अब यहाँ पे इसको उस साइड पे जो है वो शिफ्ट करना है, तो ये पॉजिटिव है, वहां जाके माइनस नेगेटिव बन जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 5 और ये बन जाएगा माइनस 9। अब दोनों का साइन जो है वो क्या है, सेम है, तो इसमें हमें कोई मुश्किल जो है वो नहीं होगी। x इज इक्वल टू, दोनों को जो है वो हमने प्लस करना है, साइन माइनस का लगेगा, लेकिन अमल हमने किस चीज़ का करना है, प्लस वाला अमल, एडिशन का अमल जो है वो यहाँ पे हमने करना है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है वो साइन किस चीज़ का लगाएंगे या वो, लेकिन यहाँ पे अमल हमने प्लस का, एडिशन का करना है, साइन इन का लगाना है। जो बड़ा नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने कहा बड़ा नंबर 15 है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर 9 और 5 दोनों जो है वो सेम है, तो इसमें बड़ा नंबर का भी अगर हम देखें या फिर हम दोनों साइन को जो है वो भी देखें, तो वहां से जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे। दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा 14। तो x इज इक्वल टू 15 क्या होगा इसका आंसर। यानी एक और रूल आप लोगों को अगर याद होगा तो उसमें जो है वो हम पढ़ते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस बनता है। तो ये जो रूल्स है ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। इनके लिए ये रूल्स नहीं है। अगर हम प्लस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो उससे जो है वो माइनस बनता है, या माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हैं तो उससे भी प्लस बनता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करते हैं तो उससे माइनस बनता है। तो ये जो रूल्स है ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी इसको हम नॉट एप्लीकेबल जो है वो करार देते हैं कि यहाँ पे ये नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि एड और सब्ट्रैक्ट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल्स अप्लाई होता है। नंबर थर्ड पार्ट की तरफ जो है वो अगर चले तो तीसरा पार्ट हमारे पास है x माइनस 5 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने जो है वो डायरेक्ट सोल्यूशन लिख लेना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 17 बन जाएगा।
-5 है एज अ होल उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 17। इसकी जगह हमने चेंज नहीं करनी, ना इसका साइन चेंज करना है, ये बन जाएगा +5। तो x इज इक्वल टू 17 + 5 जो है वो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 22। तो x की वैल्यू इस पार्ट में जो है वो क्या आ गई, इसमें आ गई 22, इसकी वैल्यू जो है वो आ गई। उम्मीद करता हूँ जो है वो समझ आया होगा। फिर भी आप लोग अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है वो क्या बनता है, y - 7 इज इक्वल टू -3। तो y - 7 को जो अगर हम देखें तो सोल्यूशन हमारे पास जो है वो क्या बनता है, y - 7 इज इक्वल टू -3 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है, उधर जो है वो शिफ्ट करनी है नेगेटिव साइन के साथ। तो y इज इक्वल टू ये उस साइड पे नेगेटिव, उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव साइन। तो y इज इक्वल टू -3 + 7। अच्छा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बड़े का साइन क्या है, 7 है, 7 के साथ प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन हम नहीं लगाते तो 7 से 3 को जो है वो हमने माइनस करना है, तो ये आंसर बन जाएगा 4, +4 जो है वो इसका आंसर है। पार्ट ई में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और अमल जो है वो हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लिकेशन किधर जाता है, डिवीजन में जो है वो जाता है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, बाकी इंतहाई आसान जो है वो आता है कि 4x इज इक्वल टू -28 है। अब यहाँ पे अगर हम x के साथ ये जो नाइबरिंग वैल्यू है ये क्या है, 4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अगर डॉट भी लग जाता है तो डॉट को जो है वो हमें देखना होता है कि किस नौइयत के, या तो पॉइंट का होता है, पॉइंट जो है वो नीचे लगता है, अगर बीच में जो है वो लग जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन रिप्रेजेंट करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम उस डॉट को नहीं लगाते, कंफ्यूजन उससे क्रिएट होती है, तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं लगाते तो वो मल्टीप्लिकेशन जाहिर करती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स विथ 4 जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब 4 से जो है वो हमने करना है तो ये क्या बन जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाई 4। 4 के साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, 4 1s are 4, 4 7s are 28। x इज इक्वल टू माइनस का साइन अपनी जगह पे -7 आ जाएगा और ये बन गया इसका आंसर। इंतहाई सिंपल आसान तरीके से जो है वो आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ जो है वो बनती है। ये वैल्यू जो है, यानी अगर हम देखें सोल्यूशन तो -24x इज इक्वल टू -144, ठीक है। अब यहाँ पे -24 और -114 है तो मैथमेटिक की रूल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बनता है कि अगर दोनों साइड पे नेगेटिव साइन हो तो उसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कैंसल आउट। तो ये क्या बन गया, 24x इज इक्वल टू 144। अब इसमें जो है वो हमने क्या लगा लेना है, यानी डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे किया 4 से तो इधर भी जो है वो डिवाइड करना है। डिवाइड बोथ साइड्स विथ 24 से हम, या x की नाइबरिंग जो वैल्यू है इससे हम क्यों जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी असल वजह ये है क्योंकि x हमें अकेले चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो अकेले करने के लिए हम ये करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 24x डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 24, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। 24 और 144 को अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से जो है वो करवाऊंगा कि 4 की टेबल से या 2 की टेबल से जो है वो दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 की टेबल से हो सकता है 2 1s are 2, 2 2s are 4 बन गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है वो क्या बन रहा है, यानी 2 7s are 14, 2 2s are 4 बन गया। अब इसके एंड में फिर से जो है वो 2 मौजूद है तो यहाँ से हम दोबारा से जो है 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 6s are 12। फिर जो है वो हम डायरेक्ट 6 से करेंगे, स्पेस की कमी की वजह से, तो 6 1s are 6, 6 6s are 36। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 जो है वो इसका
आंसर जो कि पॉजिटिव आंसर जो है वो आएगा। या फिर सिंप्लीफाई आप 24 1s आर 24 6 आर 144 भी जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट 6 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमने पार्ट ए बी सी डी ई और एफ जो है वो सॉल्व किया है। आप लोगों की मज़ीद जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।